बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 25वें दिन की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी आंवला नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है आंवला नवमी, तो आज आंवले के पेड़ का पूजन बहुत ज़रूरी है और उसका बहुत महत्व भी है। तो आपको आंवले के पेड़ के आगे दीपदान अवश्य करना है, पेड़ की अच्छी साफ सफाई भी करनी है और जितना हो सके मतलब कि आंवले जो होते हैं खा सकते हो आप और विष्णु जी को चढ़ा सकते हो। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हो आप आज के दिन। और 9 अंकों का भी बहुत सारा महत्व है, तो आप 9 आंवला भी चढ़ा सकते हो विष्णु जी को। और आंवले जी की परिक्रमा तो 9 बार, हो सके तो 108 बार कर लीजिए, वरना तो आप 9 बार परिक्रमा भी आंवले के पेड़ की कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। ठीक है जी। और आज है 25वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम हमेशा से तो ऐसे तिल लेते आए हैं अब तक, बट आज हम लेंगे आंवला, क्योंकि आज है आंवला नवमी। तो आज हम लेंगे हाथ में आंवला। और अध्याय शुरू करने से पहले कर लेते हैं थोड़ा श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया है श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए अब जोत दिखाते हैं और बोलते हैं तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पट नमो नमो, तुलसी महारानी नमो हरि की पटरानी नमो, तुलसी महारानी नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और मैंने तो तुलसी माँ के पास तोते और सखियाँ भी रखे हैं उनकी सेवा के लिए, क्योंकि माँ तुलसी हाथ में तोता अवश्य लेती हैं और मतलब तोता उनके सेवक हैं, इसलिए तोते तो अवश्य रखने चाहिए मैं तुलसी के आगे। तो अगर आपके पास अगर तोते का छोटा विग्रह हो तो अवश्य रखें देवउठनी एकादशी पर, जिस दिन तुलसी विवाह है। ठीक है जी। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। हाथ में ले लीजिए आंवला। ठीक है, 25वां 26वां दोनों कर रहे हैं ना आज हम दोनों इकट्ठे, और स्कूल भी जाना है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय और मैया तुलसी की जय और हमारी माँ राधा रानी की जय। और अभी मैं पहले एक दीप प्रज्वलित कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। ठीक है जी। 3 बार तुलसी माँ का वही नाम जप किया, तुलसी माँ रानी नमो नमो वाला, और फिर माँ तुलसी के आगे दीप रख दिया है। और एक और बात बताना चाहूँगा, आंवले के पेड़ के आगे आप चाहे तो 108 बत्ती का दीपक भी जला सकते हैं। ठीक है जी। चलिए 25वां अध्याय शुरू करते हैं। तो फिर से बोलो बाकी बिहारी लाल की जय और हमारी मैया वृंदावनी की जय और हमारी माँ राधा रानी की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। 25वां अध्याय। सुन प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे ही दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारे दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सबके सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह व्रत योनि से छूट
प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके और प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आ गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कला के पूर्व जन्म के 31 पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तरापद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वार खड़े हुए इस हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होवोगे तथा वह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु का प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में जा रहे हैं। तो बलवंती वाले की जय। और जैसा कि आप जान सकते हैं कि दशरथ जी जो पूर्व जन्म में धर्मदत्त थे, उन्होंने कार्तिक मास का व्रत किया और उनके अगले जन्म में राम जी उनके पुत्र बने, यानी विष्णु जी ने अवतार राम जी का जब लिया तब वो उनके पुत्र बने। देखो कार्तिक मास कितना ज़्यादा पीसफुल है और कितना ज़्यादा अच्छा है। और इससे देखिए हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमें दूसरों की हमेशा मदद भी करनी चाहिए। तो बोलबंसी वाले की जय। और अगर आंवले का पेड़ होता है तो फिर उसमें जैसे एक अध्याय ख़त्म होता है तो उसमें हमें जल देना होता है, पर मेरे यहाँ पे आंवले का पेड़ है नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए अब हम 26वां अध्याय पढ़ेंगे। तो वैसे ही तुलसी महारानी को पहले प्रणाम करेंगे, ठीक है, फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है अध्याय 25वां और अब हम 26वां करें। तो जो आंवला है वो हम उसी लोटे में डालेंगे, या तो हम बाद में श्री हरि के चरण में उसे चढ़ा देंगे, पर अंदर चढ़ाऊँगा मैं। और अब 26वां अध्याय के लिए मैंने ले लिया हाथ में तुलसी पत्र, आप आंवला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 26वां अध्याय शुरू करते हैं। तो फिर से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, और बस हमारी मैया वृंदावनी की जय हो, और हमारी प्यारी सी माता राधा की भी जय हो। चलिए शुरू करते हैं। 26वां अध्याय कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको राह बताए। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा,
हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ सतम सुशोभित थे। हे द्विजेश्वर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों से पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचापुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा करने के लिए तुलसी दल और जल लिए थे। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे दिए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ के अनेक महर्षि को बुलाया। उसने उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर का मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता गाता रहा और नृत्य करता रहा। नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। तो बोलो बंसी वाले की जय, मैया तुलसी की जय, हमारी माँ वृंदावनी की जय और हमारे कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ पे ख़त्म होता है 26वां अध्याय। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कथा पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट करना, मेरी बात चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे ख़त्म होते हैं पूरे 26 अध्याय। ठीक है जी। तो राधे राधे सभी मित्रों को।